झूले व नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि श्री केसी साहू, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ DCH, श्री देवेंद्र सिंह, सेक्रेटरी फ्रॉम दृष्टिकोण, श्रीमती पुंजस टोरमा फ्रॉम DC हैंडीक्राफ्ट एंड जनरल मेंबर्स फ्रॉम दृष्टिकोण। तो सबसे पहले मैं श्रीमती डोरमा जी से निवेदन करूंगी, आप कथक के साथ श्री केसी जी का स्वागत करें। और साथ के साथ दीप प्रदीप। सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए श्री देवेंद्र जी से आमंत्रित करूंगी। आप यहाँ पर आके अपने विचारों को रखें और बताएं। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है ये अवेयरनेस लेवल का कार्यक्रम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कार्यक्रम है। मिनिस्ट्री का ये सोच है कि भारत चूँकि बहुत बड़े लेवल का देश है और यहाँ कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और विभिन्न कल्चर हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी सब चेंजेस हैं, तो उसको किस तरह से एक दूसरे के साथ क्लब करें, एक दूसरे के कल्चर को जानें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, चाहे वो फूड कल्चर हो, चाहे वो क्राफ्ट कल्चर हो, आर्ट कल्चर हो या सिविलाइजेशंस हो। तो कला और हस्तकला, आर्ट और कल्चर भी हमारे इसका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। जब हम उससे रिलेट करेंगे तो हमारे सर भी आए हुए हैं, तो चूँकि ये विभाग से उस विभाग से है, क्राफ्ट डिपार्टमेंट से है, तो ये आपको और बताएंगे, अपने लेवल पे जानकारी आप लोगों को देंगे। और इसी के साथ में धन्यवाद श्री देवेंद्र जी। तो आपने बड़े स्पष्ट में बताया, मैं थोड़ा सा लद्दाखी में बताना चाहूँगी जो आपने बताया। ड्रेस दास्ताना का तंगata ड्रेस ना कौन ड्रेस को सोसोजी को तेना तंगata दोंतांग जिगिलो या तेना तंगata चीज़ की नंगते में स्कोला हलंगता चिकना चिकन चिप्स तेंगाती कल्चर को कितना कौन है आवाज़ तो तेना आवाज़ तांजिस तेना आवाज़ से कल्चर को कितना ngata आस्तांजिस हलंगता तेवे के ना कोमिका तो तेजा पिक्चर भी ngata तालो तो स्कोबो मा सोमा ngata इका कोने जुरा जा ताशे सिक्स हला yang कोए स्कोला yang चिंगिन ना रोटी ना देते हैं पहले सुशी का yang का शोज नहीं कामों से मतलब ड्रेसेस इसको लगा सकने का प्रेजेंटेशन था ना जैसे नो ना हम एग्जाम शुरू ना थे जिन तंगा इस प्रोग्राम के बारे में क्या कैसे हो रहा है। हाँ जी, राखी में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ले दिली सोचूं ना सभी कुछ को एक संसार और पार से तस्वीर होंगे। Designer Simon, thank you so much for being here. ini kung खेते नंगते नदी लद्दाख से हला कल्चर वो खेले नंगते ने मतलब नदी कल्चर वो खेले नंगता दूता थोड़ा इनो मतलब उधर नब्जे थोड़ा इंदो या जो चीज़ हम आओ खेले नंग मतलब नदी मस्त हमका स्पेशल ये तो लद्दाख को हला ई गुंगता मतलब जैसे कैप्टन सिंह में जो ना तुझे लूज़ चाहिए ना तेने ते नदी जैसे इन्होंने बताया कि पहले जैसे आपने हिंदी में बताया तो उसको लद्दाखी में मैंने ट्रांसलेट किया। अभी जो इन्होंने बताया कि आप लोग इतने दूर से मतलब ये फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहे हैं, तो हमारा जो लद्दाख का कल्चर बहुत ही स्पेशल और बहुत ही एक अच्छा काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, जो कि अभी तक ये लुप्त नहीं हुआ है। आने वाले टाइम पे एक अच्छे प्लानिंग के साथ हम बहुत अच्छे से इसको आगे प्रोग्रेस में लाएंगे और आगे बहुत अच्छे से इसको काम करके हम लोग अपने लद्दाख के जो कल्चर को है बाहर हर जगह पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर से मैं निवेदन करूँगी कि आप आए और अपने विचारों को रखें। सभी को जुले और मेरे साथी देवेंद्र जी, मैडम, उनकी टीम, हमारी
मेरे साथी कुंजू डोलमा और मैडम जो स्पीच दे रही हैं, सभी का धन्यवाद और स्पेशली आप लोगों का धन्यवाद कि आप अपना काम छोड़कर तो यहाँ आए, अपना समय दिया। तो आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब होता है हमें अपनी संस्कृति का आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे के बारे में जानना। तो ये संस्कृतियाँ अलग अलग प्रकार की हैं। लद्दाख की संस्कृति यहाँ के मौसम के हिसाब से, यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो महिलाएं ओवरकोट पहनती हैं, सिर पे टोपी लगाती हैं। हमारे यहाँ सिर्फ साल में 3 महीने स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा जैसा जहाँ का एटमॉस्फेयर है, आदमी ने उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप किया है, उसके हिसाब से उसने अपने कल्चर को, अपने रहने सहने के तरीके को, अपनी संस्कृति को सेट किया है। मैं जिस विभाग से आता हूँ, मैं हैंडीक्राफ्ट से आता हूँ। हमारे इसमें कशीदाकारी, जरी जरदोसी वर्क, लकड़ी का काम, ये वुड के जो आपके बनाते हैं ना, जो आप लोग घरों में लगाते हैं, इसकी नक्काशी, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे हैंडीक्राफ्ट में आती है। तो मैं सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए, अपना समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद केसी सर। इसके बाद फिर मैं चाय के लिए सबको सोचा तो नष्ट चीज़ नो यार आता इकने बुट गुनगुन दिया फर्स्ट के आखन जो थे सोचा है सबको वही कष्ट होते थे तो समाता थे सोचा था से तो चाय कैसा रहा? अच्छा रहा। अब उसके बाद मैं एडी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों के सामने हमारे एडी सर एक गाना गीत सुनाने जा रहे हैं। तो एडी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आए और सबको अपना गीत सुनाएं। थैंक यू। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले फिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैडम पता लग गया ना सर चुप कीजिए, पता नहीं था ना। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर के लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग हो रहा है। ये हमारे संस्था का प्रेजेंटेशन है छोटा सा। हमारी संस्था है दृष्टिकोण जन कल्याण समिति भोपाल से है। के बारे में हमारा धारा 1973 के तहत ये रजिस्टर्ड हुई है, फन सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड हुई है। और इसमें हम लोग डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट लोगों की टीम है हमारी। हम लोग उसके साथ, हमारे कोर मेंबर्स हैं, हम लोग उसके साथ अपना काम करते हैं। और हमारे मेजर जो गोल है वो अपलिफ्ट करना है आर्टिजन्स लोगों को और बेनिफिशरीज को अपलिफ्ट करना है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम और स्प्रेड अवेयरनेस। हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं हेरिटेज आर्ट एंड क्राफ्ट। थैंक यू। और क्राफ्ट ऑफ इंडिया, इसका हमारा योगदान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपके लिए। फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया, इसमें जैसे आपके घर पे तंका पेंटिंग्स वगैरह जो काम होता है, ये इसका जो रोल है हमारे भारतीय उसमें कल्चर में, पेंटिंग का रोल हर समय इतिहास में देखा जाएगा। अगर हम पास्ट टेंस में जाएंगे, कल्चर से ही जुड़ के हमारी चीज़ को, आप कोई भी चीज़ अगर जैसे एक्सकेवेशंस होता है ना, खुदाई जब होती है, पुरानी सभ्यताओं को जब खोजा जाता है, तो उन सभ्यता में भी हमारा जो कल्चर है ना, उसके माध्यम से ही इस तरह से डिफरेंट कल्चर्स के बारे में एक छोटा सा। नमस्कार जुले। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कल्चर हेरिटेज पे। तो जो मेन हमारे को, जो हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो है कल्चर हेरिटेज, है ना। कल्चर तो है ही। अब कल्चर हेरिटेज को हम समझते हैं तो वो क्या है। उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ हमारे, मतलब भारत देश के बारे में, हिंदुस्तान के कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले जैसे भारत में 22 जो है वो रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस है, मतलब जिनको मान्यता प्राप्त की गई है। उसके अलावा हमारे भारत में 19,500 बन जाए
तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, तो वो उसके लिए कितने भी पैसे देने को तैयार है ना। तो वो चीज़ होती है। और ये सब चीज़ों से होगा क्या कि रेवेन्यू मतलब जो है पैसा बढ़ेगा, जीडीपी अगर सुना और जीडीपी हमारा बढ़ता है तो वो जैसे आपका यूटी है तो यूटी का जीडीपी बढ़ेगा, स्टेट का बढ़ता है, उससे देश का जीडीपी मेन बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें टूरिज्म से हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ना। थैंक यू। छोटा सा अपना गैलरी तैयार की फोक आर्ट का, और मैं फोक आर्ट ही करती हूँ जो परंपराएं में रीति रिवाज। सर ने आपको तो बता ही दिया है कि कहाँ का क्या क्या पेंटिंग है, और मैं उसमें थोड़ा सा मतलब बदलाव करके करी हूँ। तो ये बिहार की जो मधुबनी है वो उसको है। अलग अलग पीसेस में हाँ। है ना। तो ये कैसे ग्राफिक्स कैसे बनाती हैं इसके आप? पेपर ये पेन से टोटल और डायरेक्ट बनाती हैं। आउटलाइन जो बनाती हैं। हाँ, उसकी बात से। अच्छा, फिर इसमें वर्क क्या क्या किया है? जैसे इसमें ये राधा है, हाँ। स्टोरी बेस पे टोटल कलर बेस है ना? हाँ, टोटल कलर बेस है ना? और इन्होंने सबसे पहले कलर्स चेंज किया है। जैसे कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? बहुत अच्छी है। जैसे कैनवास वगैरह भी यूज करते हैं हम, और मतलब वहाँ बेसिकली हम लोग सोशल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें सबको ट्रेनिंग देते हैं। तो मतलब सीट के आधार में भी मतलब उनको बताते हैं कि आप इस चीज़ को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आपका मार्केट में मतलब इसका मार्केटिंग हो। और कई लोगों आप मतलब जैसे कितने आर्टिजन्स को ट्रेनिंग दिए, तो उनको मतलब आप लोग घर पे बुलाते हैं कि किसी ओकेजन पे आके उनके घर पे ये गणपति का वो है ना। हाँ, ये गणपति का है। ये कार्तिक का हो गया, ये गणपति का हो गया, ये बुद्धा का हो गया, ये राधा कृष्ण हो गए। हाँ, समझने वाले के लिए आर्टिस्ट है, वही 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 बॉडी लुकिंग सिंबॉलिक ज़्यादा करते हैं। और ये सेरेमिक कोने, इसको कल मैं आपको बना के एक डेमो दूंगी। जी जी जी। अर्चना तुम थोड़ा सा जाओ बाहर। आप बताते जाइए कौन सी पेंटिंग है। ये सब फोक पेंटिंग है। जैसे सर ने बताया कि ये आप दे दीजिए वाली में मम्मी, ये गिर रहा है बार बार। दीजिए यहाँ दे नहीं चिपकेगा वो। तो बिहार में जैसे मछली बहुत शुभ मानी जाती है, तो इसलिए मछली का तो वो जरूर ही बनाते हैं, है ना। किसी की शादी होती है, कुछ होता है, तो मछली का जरूर है। हाँ ठीक है। ये मांडना पेंटिंग है, इसमें कुछ महाराष्ट्र के ये मोटिव है, और ये मांडना पेंटिंग है जो कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश वगैरह में की जाती है। जैसे ये थोड़ा सा चेंज करके बुद्धा का बनाया है। हाँ, ट्रेडिशनल तरीके से, बिल्कुल ऐसा मतलब इमेजिनेशन अपने अलग तरीके से इमेजिनेशन करके सोच के वैसे। कर रहा है। और ये है गणपति का, मतलब आपका जो तिनका पेंटिंग है ना यहाँ का, आप भी कुछ ऐसा कुछ करके आप भी उसको बना सकते हैं ना। हमारा कहने का ये मतलब है।
और वो पेंटिंग फिर कहीं और डिस्प्ले करी जाएगी, आपके कल्चर को कहीं और दिखाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि लद्दाख में इस तरीके से पेंटिंग बनाई जाती है, वैसा है। हाँ, ये कलर्स बनते रहते हैं, कलर्स है, एक्रेलिक कलर्स वगैरह नहीं, से ये बनाया है। सेरेमिक कौन का वो ये पूछ वाला रही भी है, सेरेमिक का है। ये उभरा उभरा है ना, वो पूछ रही है। ये सेरेमिक है, सेरेमिक पाउडर जिससे आपका वो पॉट ट्रे वगैरह बनती है ना, उसका जो वाइट पाउडर रहता है, ये उसको कोम करके मेहंदी जैसे हाँ, ठीक है ना। तो दबा नहीं 2 मिनट में ये वाला, ये सेरेमिक पेंटिंग। और ये वाला 내가 저 디스컬레 문땅은 요 디스컬레 उसमें मैगजीन में देख के बना बनाने वाला कम कर दिए हैं। ये खींचते हैं तो टूट जाता है। इतना टाइम भी नहीं है। इसमें पेपर और क्ले और गोंद, जैसे इस पेपर को भी अपन गला के रख देंगे, फिर कूटेंगे और उसको फिर उसमें अपन क्ले मिलाएंगे और गोंद मिलाएंगे, गोंद लिक्विड बना के और उसको मिला के उसको ऐसे इसमें सान लेते हैं और फिर उससे ऊपर वाला है नहीं पाउडर डाला और इधर भी एक लेवल अपने को देखना पड़ता है कि जैसे कि बराबर से आए। अभी तो क्रैक आएगा, क्रैक हो गया। एकदम फ्लैट सब मैम पे। वो तो मेंस को अपन फुकाएंगे तो इसका आराम से एक सेकंड रुको मैंने कहा। खूब दबाइए, प्रेस करिए इसको, जितना प्रेस करेंगे डिटेल क्लियर आएगा। अच्छे से प्रेस करना है कैसे ना। नहीं थोड़ा टाइम देना पड़ता है सूख जाए हाँ इधर से निकालो, हाँ, ये सही। ये मतलब मदर अभी वो सही से प्रेस नहीं हुआ है, साइड से प्रेस किया, थोड़ा सा सूखने का टाइम। जैसे जितना अच्छे से प्रेस और करेंगे इसको डिटेलिंग जितना उतना अपन अच्छा मैश करके डालेंगे ना, अभी वहाँ से बन के हुआ है तो थोड़ा पसीज रहा है, थोड़ा और क्ले डाल के इसको ये वेदर का भी फर्क पड़ रहा है ना हर चीज में। अब आई एक जेंट्स भी लेके आए हम लोग साथ में गए हुए थे ना। जेंट्स का जाए सबको कुछ बोला सुन 사진한번 통과야 전체 집에 어디 이런 좋아한다 भी करा जैसे ये इस पे आप जैसे अपन इनको सप्लाई हाँ तब तो मोड़ बना के अच्छे से करना है, दो कलर चाहिए जितने को कोई शॉर्ट कलर करना है और कलर करना। हाँ ये सब लेकिन फिर सर एक प्रॉब्लम मदर डाई का भी आएगा साथ में दोनों को ऐसे करते हैं मतलब जैसे पूरा हम जो अगर आप बेस कोई कलर डिजाइन अपन कर रहे होते हैं वो पूरा ढक देना रेडी करवा के भी मतलब हाँ ये अगर मिल जाएंगे ना फिर हम पहले से 10-12 इनको सिखाया गया था कि किस तरह से हम अपने आर्ट को किस तरह से हम क्ले के थ्रू एक आर्ट को किस तरह से हम उसको अच्छी तरह से बना के मैडम ने सिखाया किस तरह से की के थ्रू किस तरह क्ले के थ्रू
हम अपने इनकम बना सकते हैं। जैसे आजकल सारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं घर में बैठे रहते हैं, फेसबुक पे होते हैं, ऑनलाइन पे कुछ टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसा टाइम वेस्ट ना करके किस तरह से हम अपने आप को डिपेंड बना सकते हैं, डिपेंडेंट कर सकते हैं। सबसे पहले एक ट्रेडिशनल डांस के साथ हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर ड्रेस है, बेटी को बीच में पॉज कर दे रहे हो। आगे आगे बेटा आगे आगे। Itu barang lo tu. Firstly, I would like to thank to everybody. Thank you so much for this lovely event. Magnificent Cultures of India. It's a great event. इससे हमें एक दूसरे को कल्चर को समझने का मौका मिला। लद्दाख जो भारत का एक अभिन्न पार्ट है और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सब मध्य प्रदेश से आए, मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। आई एम ऑल्सो फ्रॉम MP। वो वहाँ का वो भी अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए जाना जाता है। जो एक्सचेंज प्रोग्राम है मैग्निफिसेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया, तो इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम और हमें एक दूसरे के कल्चर को समझने का मौका मिला और आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा अंदर। आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, कैसे आपने वो मोल्ड से आप लोगों ने सुंदर सुंदर वो बनाए आपने स्कल्पचर्स एंड ऑल एंड पेंटिंग सीखी आप लोगों ने। तो ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहना चाहिए जिससे हम एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के कल्चर को जानने का हमें मौका मिलता है। Heartiest congratulations. Wonderful.
이거 그냥 이거 뮤트 호텔이나 이거 मेरा वाला जब तो मेरा वाला तो हाँ आपके हाथ भी लगा देना हाँ ऐसे करके ओके मेरा मत बताइए तो मेरा ओ ये आ गया